स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हम देख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं HCl। H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें या इसकी अगर हम देख लेते हैं कि क्लोरीन होता है हमारे पास, इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल देख लेते हैं। इसमें क्लोरीन होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और क्या होता है, ये इसका बॉन्ड बना हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ किस तरह बॉन्ड बना होता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया जो कि हाइड्रोजन के शेल में भी रिवॉल्व करेगा और क्लोरीन के शेल में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और फिर हम ये देख लेते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया इस तरह से, वो बना कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन क्लोराइड की। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ये इसकी स्टेट क्या होती है। हम इसकी स्टेट की बात करते हैं, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट हमें पता चलती है इसकी कि ये गैशियस फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्चुअली गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैशियस फॉर्म में। फिर हम ये देख लेते हैं, अगर इसके कलर देखें कि इसका कलर क्या होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि कलर क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, तो इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये कलरलेस होती है। ठीक है, ये क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या आ गई, एक कलरलेस गैस आ गई। ठीक है, फिर हम इसकी ओडर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे ओडर या स्मेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मेल की बात करें तो इसका जो है वो एसिडिक यानी कि एसिड लाइक स्मेल होती है, जिस तरह एसिड या तेजाब की सी होती है। ठीक है, और अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। वैसे टेस्ट नहीं किया जाता इसे, क्योंकि ये एसिड होता है, बहुत तेज एसिड होता है, एसिड तेजाब होता है, तो खतरनाक होता है, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम टेस्ट नहीं करते इसको। ठीक है, लेकिन हम जब एनालाइज किया गया इसको तो पता चला कि इसका सावर टेस्ट होता है, जिस तरह का एसिड सा होता है यूजुअली। ठीक है, यानी कि खट्टा सा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हमने बात की कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक कलरलेस गैस है जो एसिडिक ओडोर होती है, इसकी स्मेल भी एसिडिक होती है और सावर टेस्ट होता है इसका। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि अगर इसको हम सॉलेबल करें, वाटर में डिजोल्व करें इसको, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करती हूँ, यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी सॉलेबिलिटी की, ठीक है, इसकी सॉलेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर मैं इसको डिजोल्व करूं वाटर में, तो इसको हम जितना मर्जी वाटर में डिजोल्व करते जाएं, ये डिजोल्व होती जाएगी। ठीक है ना, वाटर में ये डिजोल्व होती जाएगी, यहाँ तक कि कोई हद नहीं होती इसके डिजोल्व होने की। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मिसेबल होती है वाटर में। ठीक है, यानी कि हर लिहाज से ये जो है वाटर में डिजोल्व होती जाएगी। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास यहाँ पर बन जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी, उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया, और जितना मर्जी डिजोल्व कर ले, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल गैस होती है। ठीक है, तो जितना मर्जी इसको डिजोल्व कर ले और ये क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक। हम यहाँ क्लोरिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्लोरिक है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ये आ गया क्लोरिक एसिड, हमारे पास बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि अगर इसकी डेंसिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात करें तो हम अगर रिकॉल करें तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हमने लैब में प्रिपेयर किया था, तो हमने इसको जो है वो, हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब थी, यूं करके इस तरह से डिलीवरी ट्यूब जा रही थी, और वो एक गैस जार में हमने जो है वो उसको कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, वो नीचे तक जा रही थी डिलीवरी ट्यूब, और हमने जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि एयर ऊपर जा रही थी और नीचे जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो कलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एयर से ज्यादा भारी थी, इसी वजह से हम कहते हैं ना कि ये हमने जो है वो एयर ऊपर चली गई थी और ये नीचे हमारे पास आ गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एयर से, यानी कि अगर हम देखें तो इसकी होती है 1.49 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लीटर्स में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1.49 ग्राम्स होती है। अगर हम एक सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर्स को ही सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, मिलीलीटर्स को हम कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देखते हैं कि अगर 1 मिलीलीटर हम अगर गैस ले लें, या चले 1 मिलीलीटर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो उसके अंदर 1.49 ग्राम्स होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की। हम मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं कि
अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट के लिए M लिख रही हूँ, मेल्टिंग P फॉर पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 114.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे, क्योंकि यूजुअली हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, यानी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, बॉयल किस पे होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें यानी कि लिक्विड से ये वेपर्स में किस टेम्परेचर पे जाता है, तो वो भी हमारे पास बहुत लो होता है, या हम कहते हैं कि हम 0 से भी नीचे जाते जाएं तब जाके हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो लिक्विड होती है, ठीक है, लिक्विफाई होती है, यानी कि -85.05 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये क्या होती है, ये लिक्विफाई होती है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि हम इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। अगर हम टेम्परेचर देखें, इसका स्टोरेज टेम्परेचर हम यहाँ लिख देते हैं स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं यूजुअली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और अगर हम साथ के साथ जो है वो मोलर मैस भी देख लें इसका, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोलर मैस क्या होता है। मोलर मैस यानी कि एक मोल यानी कि अमाउंट होती है, जो बहुत थोड़ी चीजें मौजूद होती हैं उनको, यानी कि एक एटम करके तो नहीं हम गिन सकते ना, तो उनको हम मोल्स में ले लेते हैं। तो एक मोल के अंदर कितना मैस होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाँ, तो हम देखते हैं कि 36.47 जो है वो इसका ग्राम्स होते हैं एक मोल में, यानी कि ग्राम पर मोल कहेंगे हम कि मोलर मैस क्या होता है 36.47 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल में, ठीक है। तो ये हमारे पास ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि कलरलेस गैस होती है जो कि वाटर में मिसिबल होती है और डिजोल्व होकर बना देती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।